देवी के मंदिर से वापस लौट रहे हैं। ये पूरी तरह से कच्ची सड़क है और बड़ी बम्पी सड़क है। अगर आप देख पा रहे होंगे, सड़क जो है इस तरह की है कि जिसमें वाहन चलाना काफ़ी कठिन हो रहा है और हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जिस तरह से गाड़ी हिल रही है, आपकी शायद स्क्रीन भी हिल रही होगी, तो उस तरह से ऊपर चढ़ने में कितनी परेशानी मुझ जैसे लोगों के लिए होगी, जो पहाड़ से बिलोंग नहीं करता है। और पहाड़ से बिलोंग तो जरूर करता है, लेकिन पहाड़ पे इस तरह की रोडों पे गाड़ी कम ही चलाई है। और जगह बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा है। बड़ी सोचने वाली बात है, अभी मुझे पता चला कि कुछ लोग यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहे हैं। बाहरी लोग आके बस रहे हैं और उन्हें कुछ रिजॉर्ट बनाए हैं, रुकने के ठिकाने बनाए हैं, और लोगों ने कुछ अपनी ज़मीन भी बेच दी है। और ये बड़ा अजीब सा विषय है। लोग कहते हैं कि पहाड़ों में लोग अपनी ज़मीन बेच रहे हैं और बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपने गांव को बेच दे रहे हैं, कल कहाँ जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी एक कटु सत्य छुपा हुआ है कि हम लोग जो हैं दूर से यहाँ आते हैं, कुछ दिन आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि लोगों ने ज़मीन क्यों बेची है। कारण ये है कि पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जो रोजगार के आगे बढ़ने के अवसर होने चाहिए वो अवसर कम है। शिक्षा की कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो आप ये कह सकते हैं पर्यटन की सुविधाएं जरूर बड़ी हैं, परंतु उसमें भी ज़्यादातर आधिपत्य जो है बाहर के लोगों का है। जो भी व्यक्ति आज मुंबई दिल्ली में बैठा है, वो यहाँ पे एक होटल रिजॉर्ट खोलता है, और हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ पे मैनेजर अगर नियुक्त करे या अच्छी पोस्ट दे तो अच्छी बात है। परंतु वहाँ पे हम लोग सिर्फ अपनी ज़मीनों में देख रेख करने वाले या उनको सहयोग करने वाले, ज़मीन बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलर की तरफ बन जाते हैं। लेकिन ये एक कटु सत्य है कि हमें घर की रोटी चलानी है। रोटी चलाने की वजह से भी कई लोग मजबूरी में अपनी ज़मीन बेचते हैं, क्योंकि अभी आज की डेट में कई चीज़ें ऐसी हो गई जैसे खेतों में काम नहीं हो पा रहा है। कहीं बाघ की समस्या है, कहीं जानवरों की समस्या है, बंदर की समस्या है, कहीं पे कुछ और चीज़ें हैं, सुअर की समस्या है। और ये सब चीज़ें ऐसी जिसमें सरकार का ध्यान तो जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाती है सरकार कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की सुविधाओं पे ध्यान कम दिया गया है। रोडें जरूर बनी हैं, रोडें बननी भी चाहिए और सरकार काम भी करे, ये भी कहता हूँ। लेकिन ये है कि जो जिस तरह से हमारे पहाड़ का विकास होना चाहिए, वो बुद्धिजीवियों ने कुछ मतलब अभी तक कुछ इस पर विचार नहीं किया, या किया है तो सरकार ने इसको प्रोत्साहन नहीं दिया है। और हमारे बीच में एक जन चेतना का अभाव है। जो हम लोग कम्युनिटी लेवल पे काम कर सकते हैं या करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं, उसका बहुत बड़ा अभाव है। अभी पहाड़ के मैंने अभी कुछ चेंज देखा है। पहाड़ में लोग कहते हैं शराब की समस्या है। अब मुझे लगता है कि कुछ समस्या से बाहर आ रहा है पहाड़। और शराब की पहले जिस तरह की चीज़ें हुआ करती थी वो आज की डेट में कुछ कम हो गई हैं, और नई लोग आए हैं, नए बच्चे आए हैं जो अच्छा सोचते, अच्छा करने के लिए उत्साहित भी हैं। पर अभी तक कुछ ऐसी चीज़ धरातल पे नहीं आई है कि उस पर कुछ अच्छा किया जा सके। पानी का बड़ा अभाव है। पानी का तो इतना अभाव है, मेरे ख्याल से पहाड़ में जितने लोग रहते होंगे, जाड़ गधेरे के बगल में रहते होंगे, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जरा ऊंचाई पे आप रहें तो वहाँ पे अगर कोई धन से मजबूत आदमी है तो वो तो कुछ व्यवस्था कर लेता है, नीचे से पानी को मोटर के थ्रू खींच लेता है, परंतु आम आदमी वहाँ रह ही नहीं पाता है। लोग सड़क के किनारे फंस गए हैं, पानी की समस्या है, जल स्रोत आपके सूख रहे हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ हो सकती है, और इसके लिए कम्युनिटी ही आगे बढ़ सकती है। ऐसे पेड़ लगाए जाएँ जिसमें पानी ठहरे। पानी को रोकने के लिए कुछ ऐसे अपने गांव के स्तर पे हम लोग कुछ पहल करें जिससे पानी कहीं पे स्थित रहे। जैसे बरसात का पानी है वो है, उसको रोका जा सके, तो उसके लिए कुछ काम होना चाहिए। पानी का स्तर तभी बढ़ेगा जब हम बरसात होगी, या फिर हम लोग वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सोचेंगे। गड्ढे गधेरे जो हैं वो आज खाली पड़े हैं। तो ये समस्याएं हैं जिसके बारे में मैं बोलने का बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और शायद मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, और अगर किसी से एक बाल्टी नहाना भी है तो एक बाल्टी पानी मांगना बड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए, चीज़ें अपने आप सुधरेंगी। कुछ सरकार चेतेगी, कुछ हम चेतेंगे, कुछ हम गांव की तरफ लौटेंगे, और शायद लौटें और लौट भी रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है और चेतना आ रही है, और ये एक बार मूर्त रूप लेगी, लोग ज़्यादा आएंगे। भगवान ऐसा ही करे, हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए, हमें आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाए। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंदुस्तान।